महोदय, राजस्थान आय गारंटी विधेयक 2023 न्यूनतम आय, इस विधेयक पर चर्चा हो रही है। सरकार इस विधेयक को लेके आई है। जब कांग्रेस और यूपीए की सरकार केंद्र में थी तो वो नरेगा योजना लेकर के आई थी और उस नरेगा योजना में कितना भ्रष्टाचार है वो हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। इस भ्रष्टाचार के कारण से सरकारी धन का जो दुरुपयोग हो रहा है उससे कोई बचा हुआ नहीं है, कोई अछूता नहीं है। तो सरकार भ्रष्टाचार, यदि कांग्रेस की कोई योजना है तो निश्चित रूप से सभापति मानिए कि ये कोई ना कोई घोटाला या कोई ना कोई भ्रष्टाचार को लेकर के ये योजनाएं लेकर के आते हैं। इस बिल में ऐसी कौन सी नई चीज है जो पहले नहीं हुई? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना और फिर मिनिमम रोजगार की योजना, गारंटी की योजना। पहले से नरेगा योजना पूर्व में संचालित है, उसके बावजूद भी क्या लोगों को रोजगार मिला है? क्या लोगों के आय का स्तर ऊंचा उठा है? क्या जो बेरोजगारी भत्ते की जो इसके अंदर बात कही गई है, इस बिल में जो बात कही है उसके बारे में आपने पूर्व में 2018 में अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुख से कहलवाया था कि हम राजस्थान के सभी बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन अभी आज सुबह और कल ही माननीय मंत्री महोदय का जवाब था कि हमने 2 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया है, हमने आपकी तुलना में डबल लोगों को भत्ता दिया है। तो भैया हमने तो तुलना की बात ही नहीं करी है, आपने तो, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने तो पूरे राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की बात कही थी। आपने बात कही थी महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कही थी। आप महिलाओं को सुरक्षा देने की बजाय आप सदन में ये कहते हैं कि चूंकि ये मर्दों का प्रदेश है इसलिए यहाँ बलात्कार ज्यादा होता है। ये बात कहते हुए शर्म नहीं आती? और कांग्रेस की महिला नेत्री उस बात को सुनकर के हंसती है। ये इस प्रदेश के लिए और दुर्भाग्य की बात है कि उनको डांटने की बजाय उनके मुख से हंसी छूटती है। इसका मतलब यह है कि वो महिलाओं की सुरक्षा के प्रति कितने संवेदनशील है, कितना उन्होंने इस बात को जाना है कि महिलाओं की रक्षा कितना जरूरी है। आज जिस बिल पर चर्चा हो रही है माननीय सभापति महोदय, क्या वो किसान नहीं पूछ रहा आपसे? जो 19,000 से अधिक किसानों की जमीनें नीलाम हुई वो आपके धोखे में आ गया और इस धोखे में आया कि हमारी कर्जा माफ हो जाएगा और हमको जो है हमारी जमीनें बच जाएगी। लेकिन वो 19,000 किसान जिनकी जमीनें नीलाम हो गई वो आपकी गारंटी को धोखा मान करके बैठ गए। वो किसान जिनको आपने कहा था कि बिजली मुफ्त में देंगे, उस किसान को बिजली आज मुफ्त में नहीं मिल रही है। मुफ्त में तो छोड़ो, आप उसको बिजली देने का काम नहीं कर रहे हैं। आपने कहा था कि आप खाद्य सुरक्षा देंगे। ये बिल ये आप नकल कर रहे हैं, जो आपकी केंद्र की जो सरकार थी उसकी नकल की तर्ज पर आप चल रहे हैं, क्योंकि वो सरकार पहले आपको खाद्य सुरक्षा की गारंटी का बिल लेकर के आई थी। और उस खाद्य सुरक्षा की गारंटी के बिल का क्या हुआ माननीय सभापति महोदय? आज हजारों लोग, मेरी विधानसभा में हजारों लोग उस खाद्य सुरक्षा के पोर्टल से जुड़ने का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो पोर्टल खुले और कब हम नाम जुड़ाएं। जब विधानसभा में प्रश्न किए जाते हैं तो मंत्री महोदय की तरफ से जवाब होता है कि हमारा पूरा हो गया टारगेट और हम नहीं जोड़ेंगे। केंद्र सरकार पर बात डाल दी जाती है। मुझे ये बताइए कि जब वादा आपने किया है तो आप केंद्र सरकार को बीच में लेकर के क्यों आते हैं? आपने वादा किया था कि हम 100% पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ेंगे, फिर वो 100% पात्र परिवार आज तक खाद्य सुरक्षा में क्यों नहीं जुड़े? वो बेरोजगार जो 26 से 27 लाख बेरोजगार राजस्थान में है, वो आज बेरोजगारी भत्ते की बात कर रहे हैं, वो आपने क्यों नहीं दिया? वो बेरोजगार जिनको आपने कहा था कि हम सरकारी नौकरियां देंगे, और तो और आपने कल्ला कमेटी बनाई और आपने गारंटी दी कि हम ऐसे सभी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगे हुए हैं, जो संविदा पर लगे हुए कर्मचारी, उनको हम पक्का करेंगे, उनको नियमित करेंगे, उनको नौकरियां देंगे। आज वो बाहर विधानसभा के बाहर हड़ताल पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आपकी कल्ला कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और प्रतीक्षा में है कि आएगी कि नहीं आएगी। आपने झूठ का पुलिंदा लोगों को बताया, लेकिन लोग अब हिंदुस्तान का वोटर, राजस्थान का वोटर विवेकशील हो गया, पढ़ा लिखा हो गया। वो पुराने जमाने नहीं रहे जब इंदिरा
गांधी के एक नारे पर कि हम गरीबी हटाएंगे आपकी सरकारें बन जाया करती थी, और आप उस आधार पर लगातार एक के बाद 50 सालों तक आपने इस देश में शासन किया। लेकिन अब लोग पढ़े लिखे हैं, लोग समझदार हैं, लोगों को पता पड़ता है कि आप क्या गारंटी दे रहे हैं और किस बात की गारंटी दे रहे हैं। आप सिर्फ झूठे वादे कर रहे हैं, आप सिर्फ भ्रष्टाचार घोटाले करना चाहते हैं, और वो लोगों को दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आरपीएससी की भर्ती में किस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के परिवार के लोगों की नियुक्ति हो जाती है, आरपीएससी में आरएस बन जाते हैं, जिनके रिटर्न में नंबर कम है और उनको इंटरव्यू में नंबर कैसे ज्यादा मिल जाते हैं। क्या ये लोग समझते नहीं है? क्या बाबूलाल कटारा के बारे में लोग नहीं जानते कि उनकी नियुक्ति किसने कराई, कितने पैसे में लेकर के कराई? क्या लोग समझते? हाँ, इसी गारंटी पे बोल रही ना, आपने रोजगार की गारंटी की बात कही है ना, आपने गारंटी की बात कही है, लोगों को रोजगार की गारंटी की बात कह रहे हैं ना आप इस बिल के अंदर। तो आप रोजगार की गारंटी की बात इसी बिल में तो कह रहे हैं। आपने इस बिल में कहा है ना रोजगार की गारंटी देंगे, तो रोजगार की गारंटी का क्या भ्रष्टाचार कैसे किया आपने, ये पता नहीं है आपको? हाँ, इसी बिल में लिखा है ना, मैं लाइन पढ़ के सुना दूंगी। बेरोजगार की गारंटी आपने इसी में लिखा है ना, और क्या बोल रहे हैं आपने इस बिल के अंदर लिखा है ना, अध्याय 4 में ही तो लिखा है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बेरोजगार भत्ता प्राप्त करने की हकदारी, ये आपने लिखा नहीं है कि इस बिल के अंदर राज्य सरकार, और आपने लिखा है कि हम रोजगार की गारंटी देंगे। तो माननीय सदस्य प्लीज, टाइम लिमिट भी तो है, टाइम लिमिट भी तो है हम सब के लिए, टाइम लिमिट भी तो है, बिल सारे पास करने अपने। देखिए, कृपया सहयोग करिए आप, ये मेरा सहयोग करिए, एक मिनट में कंक्लूड कर दीजिए। चर्चा हो रही है, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, ये मेरा राइट है और इस राइट को छीन नहीं ले सकते। मैंने संशोधन दिया है, मैंने कोई नई बात नहीं की, दोबारा कोई रिपीट नहीं किया है। आप यदि दादागिरी से इस तरह से बिल पास कराएंगे, कानून पारित कराएंगे, तो ये राजस्थान की जनता के साथ अन्याय होगा, इस प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है। वो जनता देख रही है, लाइव सब लोग देख रहे हैं कि आप किस तरह से एक बाद एक बिल लेकर के आ रहे हैं। आपने कार्यसूची में रखा कि आज जो 3 बिल आपने लेकर के आए, जो रखे उनको कार्य सूची में डाला कि आपने कि आज हम ये 3 बिल रखेंगे। आप आनंद फानन में इतने सारे बिल पास कराएंगे, आप 4 बिल है, लेकिन आपको किसने कहा था कि आप एक दिन में 4 बिल रखिए? आप डिस्कस नहीं करना चाहते, आप हमारा सुझाव नहीं लेना चाहते, ये हमारा अधिकार है, इस अधिकार को आप कैसे छीन सकते हैं? रीटा जी, आंख नहीं दिखा रही हूं, जब आप प्रतिपक्ष के में बैठेंगे तब आपके साथ यह होगा, तब आप कैसा महसूस करेंगे कि आप कोई राजस्थान की जनता के लिए कानून बने और उस कानून में कमियां रह जाए, समझाओ यार, कानून धोखा हो, आपके आदेशों की पालना कर, आदेशों का उल्लंघन कर रही हैं, उनको थोड़ी दे रही हैं। मैं कोई आदेशों का उल्लंघन नहीं कर रही हूं, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, सदस्य तो नहीं बोलेंगे, इस तरीके से भाषा, ये भाषा बोली जाती है। हो गया नहीं, मैं तो आपको इतना ही बता रही हूँ कि जो बिल में आप जो चीजें लेकर के आए हैं, आपने नहीं कहा था कि हम महिलाओं को सुरक्षा देंगे और फिर आप यहीं से खड़े होकर के बोल गए कि ये मर्दों का प्रदेश है। आपने खुद ने कही थी ना ये बात, तो आप मणिपुर की बात तो लेके आए, पर आपके शब्दों से राजस्थान की महिलाओं की कितनी क्षति हुई है, उनके मान सम्मान को कितनी ठेस हुई है। बिल महिलाओं पर किए गए अत्याचारों के मामले में अगर आप बात करना चाहते हो तो बस ये कैसे फर्जी हो गए 45%? तैयार हूं। आपके मंत्री कहते हैं कि हम जो है चालान नहीं हो रहे, तो चालान करना तो आपकी पुलिस का काम है कि ये सत्ता विपक्ष के लोगों का काम है चालान करना। क्या हो रहा है? प्लीज सहयोग करिए, हो गया। नहीं, सहयोग की बात जब मंत्री बोलेंगे तो जवाब नहीं दूंगी। यहाँ हम झगड़ा करने थोड़ी आए, यहाँ हम झगड़ा करने नहीं आए, हम विधायी कार्य करने के लिए आए हैं। प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली। मैं सभापति महोदय, हो गया, आप देखिए, मैं आपका हो गया, मेरी बात सुनिए। चलिए, मैं आपकी बात मानती हूँ, मैं 10 मिनट हो गए बोलते हुए, 3 मिनट का समय, 3 मिनट। मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात पूरे आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के, मेरी बात सुनिए, 3 मिनट का समय सदन से बातचीत करने के बाद निर्धारित हुआ, आप 10 मिनट बोल चुकी हैं। वो हजारों आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता बहनें जिनके लिए आपके कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा गया था कि हम इन सबको नियमित करेंगे, वो आज आंदोलनरत है। सिर्फ उनको मानदेय जो बहुत मामूली मिलता है, वो भी समय पर ये सरकार नहीं दे रही है। 3-3, 4-4 महीने का मानदेय मिल रहा है।
जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात इस बिल में कही है, अभी थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने सबके अकाउंट में एक साथ पैसा डाला कि हम सामाजिक सुरक्षा का पेंशन दे रहे हैं। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि उसी महीने का जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन था वो डाला गया, उससे पहले के 6 महीने की पेंशन अभी तक नहीं डाली गई है। इसलिए वो लोग परेशान है कि उनकी बकाया पेंशन अब अंकित नहीं होगा, ताकि उनको अंकित नहीं होगा। हाँ, अंकित नहीं, अंकित मत करो, अंकित देने से कुछ होने वाला नहीं है यार। श्री प्रताप सिंह, श्री राजकुमार रोत। धन्यवाद।